रहीम किया जाओ समाप्त कराओ देखो कन्हैया बीमार पड़ो तुम्हें हंसने की पड़ रही है पेट में दर्द है रो हंस रही है। अरे दोनों हाथ हमने उठाइए कन्हैया सही है जाए क्या बात दोनों हाथ ये बात जब कन्हैया बीमार पड़ा तो सबसे पहले कौन आया कन्हैया के पास ये बताओ राधा ना आई ना कौन आया सुना हाल पे हाल जब ब्रज में पहुंच गई ना खबर की छोरा बीमार पड़ गए सुना हाल पे हाल ग्वाल कान्हा के पास में आई पास में आई पास में आई अब ग्वाल बोली छोरा मारे क्या तकलीफ हुई तुमको हमको भी बतलाई अब सुनो गोपियां कह रही है अब आई सत्यभामा बोली सुनो कछुना हुआ बाबा बना लो पागल बना लो या फिर पेट में दर्द कैसा है सके ये तो दुनिया में पेट में दर्द चला हुआ आज यहाँ के कैसे है झट से चतुर नारी की बोली सत्यभामा बोली कि झट से चतुर नारी की बोली लाओ पेट दर्द की लाओ पेट दर्द की गोली बैठ पे जाएंगे अरे बार उठा ले दोनों खत्म नहीं ये ना अब लगाओ ताली दबा तो कराओ पेट को लगाएंगे दबा तो कराओ पेट को होकर के कन्हैया के लिए दवाई लेने के लिए चली गई आनंद आ रहा है अच्छा बस यही आनंद चाहिए हाँ मैं बचा दूंगा समझ में लोग आनंद ये तो वो ना बच्चों गोपियां ब्रज में दवाई लेने के लिए चली गई उस समय डॉक्टर तो हुआ नहीं करते थे डॉक्टर ना आए जब जो लगा में सुई डॉक्टर ना आए वाटे में बैद झोला छाप लो दो तो झोले में जामन झोला गोपियां नहीं बैठी हाँ अरे कन्हैया में दर्द चलो दवाई दे बैठी बोले वाके कैसे दर्द चलो तो दुनिया कैसे वाके कैसे चलो मगर देखो वैद्य जी ने कहा गोपियां लो की दवाई है एक सुबह एक शाम को और एक दोपहर को और एक जगह पहले और एक सुबह के बाद दे दी कन्हैया से समझ में आएगी तुम्हारे हम सुनो मेरी बात जब वो दवाई कन्हैया के सामने गई तो कन्हैया ने दवाई ली और मेरा कछना हो गई दवाई कन्हैया जी बोले अरे बोले कृष्ण दवाई सिद्धि तुझे नावे अब देखो कन्हैया बोले मैं बताऊं दवाई
गोपी बोली अरे राजा तू ही बता दे कोई दवाई। कन्हैया जी ने दवाई बता दी कि बोली कृष्ण दवाए सीती मोह चेतना और मैं जाऊं बिल्कुल ठीक है जाऊं बिल्कुल ठीक सखी कोई धोखे चरण पिलावे वो धोखे चरण पिलावे वो धोखे चरण पिलावे वो धोखे चरण पिलावे। अब सुनो शास्त्र की बात। कन्हैया बोले मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा अगर तुम 16,108 गोपियों में से कोई भी मुझे अपने चरणों का पानी अपने चरणों को धोकर के पिला देगा। मगर मेरी एक शर्त है जो वो चरणन को पानी पिलाएगी वो डायरेक्ट नरक में जाएगी। कहाँ जाएगी? नरक में जाएगी। गोपियां हट गई एक दूसरे से कह रही है दारी तू पिला दे तेरो ना लगे कुछ तू पिला दे तू तो बड़ी बूढ़ी है हमको नहीं है हमने कुछ ना देखो तू पिला दे। मैं कहीं तो सौ नरक में तू ही जाना मैं तो आपको सारा प्यार दूर हो गया गोपियों का। कन्हैया बोले जाओ पूरे ब्रज में हल्ला मचा दो जो मुझे पानी पिलाने को तैयार हो जाए शर्त को सुन करके उसे यहाँ ले आए। अब पूरे ब्रज में घूम ले सारी ब्रज की नारी हार गई दुखियारी वापस आ गई बेचारी हार गई। अब कन्हैया बोले सुनो सारी ब्रज में घूम गई हो तुम ब्रज की नारी और सब ब्रजवासी पूछ लिए करना पूछी राधा राधाएं छोड़ दिया तुमने सबन पे पूछ नहीं पर राधा पे नहीं पूछिए तुम अब जाओ। अरे गोपी राधा पास में जाई गोपी राधा पास जाके सारी व्यथा सुनाई और जब राधा को सुनाई ना तो राधा की हालत देखो सब एक बार ताली बजाओ राधा रानी के लिए। क्या बात नैनों में आंसू को भर लाई प्रेम की सब मर्यादा तोड़ी धोखे पैर पिलाई श्याम को मर्यादा सब तोड़ी। और जब कन्हैया जी राधा ने यूं ना गई कन्हैया पी ना ले तो कस पानी पी तू तो कस सही है जब घूमने मछली बैठवाने। अब हंस के बोले मदन मुरारी ऐसे ही पानी पिया तो कन्हैया जी हंस गए हंस के बोले मदन मुरारी याई पे लगे राधिका याई पे लगे राधिका प्यारी कहीं मुस्काएंगे। राधा बोली गोपियां तुम तो पागल हो। अरे जब कन्हैया को पानी पिलावे थे प्यार कन्हैया सही हो तो मैं एक बार नहीं मैं तो 1000 बार नरक जाने को तैयार हूँ। एक बार राधा रानी के लिए पानी बजाता हूँ ऐसी थी हमारी राधा रानी। इसीलिए तो कहते हैं ना वृंदावन में हुक्म चले बरसाती पानी वृंदावन में हुक्म चले बरसाती पानी मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। ऐसे नहीं एक बार मैं आदेश करूंगा ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता। एक बार सरपंच साहब भी खड़े हो गए सरपंच साहब हाँ जी अरे ऐसा कैसे आ जाओ खड़े हो जाओ आ जाओ एक लूप लगा लो तुरंत के भैया